राम जी। रामचरितमानस अरण्यकांड दोहा संख्या 9 में सरभंग मुनि के आश्रम से निकले प्रभु श्री राम जी को रास्ते में मानव हड्डियों का विशाल ढेर दिखाई दिया। मुनियों से इस बारे में पूछने पर पता चला कि यह सैकड़ों मुनियों की हड्डियां हैं जिन्हें राक्षसों ने मारकर खा लिया है। यह सुनकर प्रभु की अंतरात्मा को भारी दुख हुआ। फिर प्रभु ने भुजा उठाकर प्रण किया कि अब मैं पृथ्वी को राक्षसों से शून्य कर दूंगा। आगे चलकर प्रभु अगस्त मुनि के शिष्य परम प्रवीण भक्त सुतीक्ष्ण जी को अपना मानव और चतुर्भुज दोनों रूपों में दर्शन कराकर धन्य कर दिया। इस दोहे में मुनि सुतीक्ष्ण के अति पावन निर्मल अथाह प्रेम भक्ति का वर्णन है। बहुत ही रोचक प्रसंग है। कृपया दोहा पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सार और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहे को अर्थ सहित जानने समझने सुनने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही मोहक सोहर धुन में निश्चर ही न करहूँ महि रामा हो, भुज उठाई पन किन्ह सिया रामा हो। सकल मुनहि के आश्रम ही रामा हो, जाई जाई सुख दीन सिया रामा हो। तब श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन और संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना हो, नाम सुतीक्षण रति भगवाना हो। मन क्रम बचन राम पद सेवक हो, सपने हुआन रोस न देवक हो। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्ष्ण नाम का सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीत थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता पर भरोसा नहीं था। प्रभु आगमनु श्रवणी सुनि पावा हो, करत मनोरथ आतुर धावा हो। हे विधु दीन बंधु रघुराया हो, मोह से 60 पर करी है दाया हो। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता से शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रंगनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। अनुज सहित मोहि राम गोसाई हो, मिली है निज से वक की नाई हो। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही हो, भगति बिरति न ज्ञान मन माही हो। मुनि कहते हैं, क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित मुझसे अपनी सेवक की तरह मिलेंगे। मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा हो, नहीं दृढ़ चरण का मल अनुरागा हो। एक बान करुणा निधान की रामा हो, सो प्रिय जाके गति नान की हो। मैंने ना तो सत्संग योग जप और यज्ञ ही किए हैं और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी का दूसरे का सहारा नहीं होता, वह उन्हें प्रिय होता है। हुई है सुफल आजू मम लोचन हो, देखि बदन पंकज भव मोचन हो। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी हो, कहीं ना जाय सो दशा भवानी हो। भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंदु को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में परिपूर्ण हो निमग्न है, उनकी यह दशा कहीं नहीं जाती। दिस अरु विदिश पंथ नहीं सूझा हो, को मैं चलऊ का हाँ नहीं सूझा हो। कब हुक फेरी पाछे पुनि जाई हो, कब हुक नृत्य का रही गुण गाई हो। उन्हें दिशा विदिशा, दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं। वे कभी पीछे घूमकर
फिर आगे चलने लगते हैं और प्रभु प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई हो, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई हो। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा हो, प्रगटे हृदय रन भव भीरा हो। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी की वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेम दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माझ अचल होई वैसा हो, पुलक शरीर प नस फल जैसा हो। तब रघुनाथ निकट चली आए हो, देखी दशा निज जन मन भाए हो। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच के से कटहल के फल के समान हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि राम बहु भांति जगावा हो, जाग न ध्यान नित सुख पावा हो। भूप राम तब राम दुरावा हो, हृदय चतुर भुज रूप दिखावा हो। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप का छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर लिया। मुनि अकुलाय उठा तब कैसे हो, विकलहीन मणि फनि बर जैसे हो। आगे देखी राम तन श्यामा हो, सीतानुज सहित सुख धामा हो। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखे धाम श्री राम जी को देखा। पर लकुट इव चरण ही लागी हो, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी हो। भुज विशाल गही लिए उठाई हो, परम प्रीति राखे उर लाई हो। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में गिर गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से उठाकर पकड़कर उन्हें बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। मुँह नहीं मिलत अस सोह कृपाला हो, कनक तरोहु जन भेटी तमाला हो। राम बदनु बिलो की मुनि ठाढ़ा हो, मानव चेत्र माझ लिखि काढ़ा हो। कृपाल श्री राम जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए #बालकांड दोहा या अयोध्या कांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।